क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो आज। सोच रही हूँ खुदा भी कितना मेहरबान है। कल तक मेरी वो बच्ची जिसके सर पे छत नहीं थी, आज खुदा उसे अपना मकान दे रहा है। ये क्या बोल रही हो? हानिया की माँ मकान कर रही है उसके नाम। और तुम खुश हो रही हो इस बात? ना खुश होने की बात कहाँ से आ गई? अजीब बेवकूफ औरत हो तुम। तुम्हारी अपनी सगी बेटी का हक मारा जा रहा है। उसके हक की बात यहाँ कहाँ आ गई? जो कुछ तुम्हारी बेटी की सास का है वो कल को उसी को मिलना था ना। और अभी आ गई है तुम्हारी मुंह बोली बेटी, उसकी बेटी बनके। किसी का हक नहीं मारा जा रहा फारूक। फरहान के वालिद का जो कुछ भी है वो फरहान का ही है। और आलिया अपनी जायदाद में से जिसे चाहें जितना चाहें दे सकती हैं। कैसी माँ हो तुम यार, तुम्हें अपनी सगी से ज्यादा उस लेपालक का ख्याल है। ये तुम्हारी बेटी का हक था जो उसे मिल रहा है। तुमने ही निकाला था ना उसे घर से। अब भुगतो। बाबा की कौन? अस्सलाम वालेकुम बाबा। हाँ वालेकुम अस्सलाम। कुछ खबर भी है तुम्हें? क्या हो रहा है? तुम्हारी सास क्या करती फिर रही है? क्या कर रही हैं? अपना सब कुछ अब उस हानिया पर लुटा रही हैं। ऐसा नहीं कर सकती। फरहान उनका इकलौता बेटा है। हाँ तो अब हानिया के लिए भी ममता जाग गई होगी ना। सुना है घर खरीद रही है उसके लिए। घर? हाँ वो घर लाखों का तो होगा नहीं, करोड़ों में होगा। अब वो बैठे बिठाए करोड़ों की मालिक बन जाएगी। आपको ये सब कौन बता रहा है? माँ ने बताया, तुम्हारी मिलके आई थी उनसे, बहुत खुश है इस खबर को लेके। अम्मी को तो हानिया की खुशी के आगे कुछ भी नहीं दिखता। हम सब तो जाए भाड़ में। कुछ करो बेटा, अपने फरहान को बताओ, ससुर को बताओ, शायद वही रोक पाए। मैं बात करूंगी बाबा। फरहान ऐसा नहीं होने देगा, मैं आपको बता रही हूँ, आप टेंशन ना लें। तुम्हारी सास ने ठान ली है तो फिर वो करके ही रहेगी ना। अब अपनी माँ को ही देख लो, रोक पाया हूं कभी मैं? काश आप उनको रोक लेते। आज हानिया हमारी जिंदगी में ना होती, किसी यतीम खाने में पली बड़ी होती। किस्मत अच्छी है उसकी। अच्छा आप फिक्र नहीं करें, मैं फरहान और डैड से बात करती हूँ। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है, बाय। आज छुट्टी का दिन था, मगर मजाल है जो ये लड़का घर में टिका हो। सुबह से निकला हुआ है, पता नहीं कहाँ। अरे आंटी आप फिक्र क्यों कर रही है, आ जाएंगे। आ जाए तो मैं खाना लगाऊं ना, तुम लोगों ने घर भी तो जाना होगा बेटा। मैं कॉल करती हूँ ना उन्हें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। अल्लाह खुश रखे मेरे भाई को। कैसे हो? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक है? मतलब बिल्कुल ठीक। कहाँ से आ रहे हो? मैं वो हानिया और आलिया आंटी के साथ था। हानिया ठीक है वहां पर? ठीक है? अरे वो तो बहुत खुश है। आलिया आंटी एक बड़ा जबरदस्त अपार्टमेंट ले रही है रेंट पे, दोनों वहीं रहेंगी। क्यों, शौहर और बेटे ने निकाल दिया है क्या घर से? उनके निकालने से क्या फर्क पड़ता है? आलिया आंटी उतना ही बड़ा घर हानिया के लिए खरीद सकती हैं, बल्कि वो तो घर ले रही हैं। वे फिलहाल एक बहुत बड़ा अपार्टमेंट ले रही है रेंट पे, जहां वो दोनों रहेंगी। तब तक हानिया को उसका घर मिल जाएगा और फिर हानिया को
उसके घर से कोई नहीं निकाल सकेगा, क्योंकि वो हानिया का घर होगा। क्या हुआ अम्मी, खामोश क्यों हो गई? तुम्हें क्या लगता है, क्या हानिया के घर का मालिक बन जाने से उसके सारे गुनाह धुल जाएंगे? कैसा गुनाह अम्मी? हानिया की मां ने घर वालों से छुप कर निकाह किया, दुनिया वालों से छुप कर उसे जन्म दिया, तो इसमें हानिया का क्या कसूर? कसूर है, वो अपनी मां का गुनाह भुगतेगी जब तक जिंदा रहेगी। ये कैसा माशरा है हमारा, जहां किसी और की गलती की सजा किसी और को मिलती है? ये तो उसकी मां को खुफिया निकाह करने से पहले सोचना चाहिए था ना। बहुत सजा भुगत ली हानिया ने अपने नाकर्दा गुनाह की। मेरी इजाजत के बगैर? मम्मी, अगर आपकी इजाजत के बगैर करनी होती तो अब तक कर चुका होता। हानिया राजी नहीं होती इस पर। यानी कि अगर वो राजी हो जाती तो तुम कर लेते। सुना सुना तुमने क्या कह रही है? एक लड़की को अपनी जिंदगी में लाने के लिए अपनी मां को अपनी जिंदगी से निकाल देगा। अम्मी वो तो जवाब में खामोश हैं, अब बिला वजह बदगुमान हो रही हैं। आंटी, हानिया पे लगे सारे दाग अब धुल चुके हैं। आप प्लीज अपना दिल बड़ा करें और उसे कबूल कर लें। एक घर मिल जाने से उसके सारे दाग धुल गए क्या? पर आपको हमजा भाई की खुशी देखनी चाहिए। अब तो हरगिज नहीं करूंगी, वरना लोग समझेंगे कि रिजवाना घर के लालच में राजी हूं। फरहान, तुम अपनी मॉम को प्लीज रोकोगे, वरना वो सब कुछ उस पर लौटा देंगी। कैसे रोकूं? ये सब उनका पैसा है, उनकी मर्जी, वो जिस पे भी खर्च करें। हाँ, ताकि तुम खाली हाथ रह जाओ। खाली हाथ? खाली हाथ कैसे? डैड का बिजनेस है, ये इतना बड़ा घर है करोड़ों का। हाँ, लेकिन मॉम की प्रॉपर्टी पर और बिजनेस पर तो तुम्हारा हक था ना। हानिया बीच में से कहां से आ गई? फाकिया, इस मामले पे मैं और डैड दोनों कुछ नहीं कर सकते। ये सब उनको नाना की तरफ से मिला है। नाना का एक और भी घर है, लेकिन आई डोंट थिंक कि वो हानिया को कभी वहां लेके जाएंगी। एक और घर? हाँ, एक और घर है नाना का। मॉम नाना को अपने पहले हस्बैंड का कातिल समझती हैं। पहला हस्बैंड? मतलब तुम हानिया के फादर को अपनी मॉम का पहला हस्बैंड मान चुके हो? तो क्या करूं? उन्होंने हमें किसी काबिल छोड़ा है क्या? वो तो वहां अपनी नई बेटी के साथ अपनी जिंदगी एंजॉय कर रही हैं। लेकिन इस घर के दरवाजे तो तुमने ही उन पर बंद किए थे ना। शट अप, जाओ यहां से। जाऊं मैं? नहीं तो क्या मैं जाऊं यहां से? अनबिलीवेबल फरहान। नहीं, मैं चले जाता हूं। हाँ बोलो फरहान। सब लौटा दें उस पे? ऐसा कुछ नहीं कर रही, उसे सिर्फ उसका हक दे रही हूँ। कौन सा हक है? कौन सा हक? आपकी और डैड की हर चीज पे सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। वो दरमियान में कहां से आ गई? फरहान, वो मेरी जिंदगी में तुमसे पहले आई थी। यही सवाल तुमसे पूछूं तो? वो अलग बात है कि मैंने उसे दर बदर की ठोकरें खाने के लिए अकेला छोड़ दिया था। और अब आपके दिल से वो खौफ खत्म हो गया? किस तरह की बातें कर रहे हो? भाई हो उसके, सपोर्ट करो उसे। नहीं हूं मैं उसका भाई, बता दे उसे। और आप भी मेरी एक बात कान खोल के सुन लें, मैं ज्यादती होने नहीं दूंगा।
नहीं बैठूंगा मैं खामोश। लिसन टू मॉम, मेरी वजह से उसे नाराज मत करें। छोटा है, गुस्से का तेज है, सर ठंडा होगा ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं अब तुम्हारे साथ और कोई ज्यादती नहीं होने दूंगी हानि। समझाओ अपनी माँ को, कुछ समझाओ उसे। अपनी बेटियों का हक छीनना बंद करें। अब उन्होंने ऐसा क्या किया बाबा? सारी जिंदगी तो उस हानिया को पाला है, उसके नखरे उठाए, और अब पहुंच गई है वो वहां मेरी बेटी के ससुराल में उसका हक मारने के लिए। बाबा अल्लाह अल्लाह करके तो हानिया वहां जाके सेटल हुई है, उसे रहने देना सुकून से अपनी अम्मी के पास। सारा कुछ तो उस अम्मी ने भी अपनी बेटी के नाम कर दिया, बेटे का या बहू का तो ख्याल तक ना आया उनको। तो बाबा फरहान को कमी ही क्या है? इतना बड़ा करोड़ों का बिजनेस है उसके अब्बा का, जब भी तो वो आपको कॉम्पेंसेशन में 1 करोड़ देने को राजी हो गए थे। डांस कर रही हो मुझ पर? क्या जरूरत थी तुम्हें हमारी बेटी के ससुराल में जाकर ये हरकत करने की? वहां किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा तुमने हमें। तुम्हारी हर जरूरत तो पूरी होती है ना, फिर क्या जरूरत है ये गिरी हरकतें करने की? जाओ जाके समझाओ अपनी उस ले पालक बेटी को, क्योंकि अगर तुम नहीं गई ना फिर मैं जाऊंगा। खबरदार जो तुम वहां गई। कैसी माँ हो वैसे तुम? एक को तुमने घर बिठाया हुआ है, दूसरी की तुम्हें फिक्र नहीं है, वो ससुराल में अपनी परेशान है। फरहान अलग गुस्से में घूम रहा है, पता नहीं कब क्या कर गुजरे वो। लेकिन अगर तुम्हें फिक्र है किसी की तो उस ले पालक हानिया की फिक्र है। मुनज़्ज़ा की फिक्र तुम मत करो, ये अपने आप में बेहतर फैसला कर सकती है। और फाकिया को किस बात की परेशानी है? इतना बड़ा बिजनेस है उसके ससुराल का, इतने बड़े घर में रहती है वो, उसकी आलिया के पैसे पे नजर क्यों है? क्योंकि अगर तुम्हारी ये हानिया होती ही ना तो ये सब कुछ उसी को मिलता ना। ज्यादा की हवस इंसान को मुतमईन नहीं रहने देती। सर बाबा वो इस घर से चली गई है, अब छोड़ दें उसका पीछा। अजीब लड़की है, उसी की वजह से तुम्हारा ये घर नहीं बस रहा, और तुम आज भी उसी के बारे में सोच रही हो, उसी की फिक्र है तुम्हें। नहीं बाबा, मेरा घर मुगीज की नीयत और सोच की वजह से बस नहीं पाया। आप प्लीज इसका इल्जाम हानिया को मत दें। आंखों पे पर्दे पड़े हुए सबके, तो फिर मैं क्या कर सकता? जो दिल चाहे करो। सरप्राइज! तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें सरप्राइज जो देना था, आलिया आंटी को पहले ही बता दिया था। अगर बता देती इस तरह खुश होती तुम। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी हमेशा इसी तरह से मुस्कुराती रहे। इसकी इसी हंसी के लिए तो हम तरस गए थे। हमजा भाई देख लेना इसे इस तरह मुस्कुराते हुए, तो पता नहीं उनकी क्या हालत हो। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ये साथ में मुस्कुराएंगे। आई विश। आंटी आपको यकीन है इस बात का? 100%। इंशाल्लाह। तुम्हें क्या हुआ? चुप क्यों हो? कुछ नहीं हुआ, तुम दोनों बैठो ना। मेरी बेटी बहुत खामोश रहती है, वो बातें करो। अच्छा मैंने आसिया को कह दिया आप लोगों के लिए लंच बना देगी। आंटी क्या जरूरत है?
हम बना लेते ना। नहीं नहीं, आसिया वाकई बहुत अच्छा बनाती है। आप लोगों का जो दिल चाहे आप उसको बता देना। आप फिक्र नहीं करें, हम इसके पास ही हैं। ठीक है। फरहान, फरहान मुझे मेरी बात का जवाब तो दो, कुछ पूछ रही हूँ मैं। आखिर बताता हूँ फाकिया। मॉम के पास जा रहे हो? आखिर करोगे क्या वहां जाके? जा रहा हूँ उनके नए घर, उनकी नई बेटी के पास। क्यों? और उनको अपने साथ लेकर आऊंगा। और हानिया, हानिया का क्या होगा? तो वो जहां से आई है वापस वहीं जाए। यानी अम्मी के घर? वहीं पली बड़ी है ना, उन्हीं लोगों की जिम्मेदारी है वो। फरहान मुझे नहीं लगता कि मॉम मानेगी, और मुझे ये भी नहीं लगता कि हानिया मानेगी वहां जाने का। अरे कह दूंगा मॉम से, उसे कुछ ले दे के फारिग करें। फालतू में सर पे चढ़ाने की क्या बात है? तो लगता है मॉम मान जाएंगी? मानना पड़ेगा उन्हें, वो मुझसे मोहब्बत करती है, मेरी बात माननी पड़ेगी उन्हें। वो तुमसे मोहब्बत करती थी, अभी उन पे हानिया की मोहब्बत का भूत सवार है फरहान। हाँ तो जा रहा हूं ना फाकिया, ये मोहब्बत का भूत उतारने ही तो जा रहा हूं। अच्छा ठीक है, मैं चलूं तुम्हारे साथ? नहीं, मैं अकेले ही जाऊंगा। आई कांट डील विद दिस, बाय हुक और बाय क्रुक। तुम यहाँ? मुझे पता चला था दोनों लड़कियां यहाँ पे आई हुई हैं और लंच की तैयारी भी हो रही है, तो सोचा लंच ही कर लूं तुम्हारे साथ। हमजा तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों नहीं आना चाहिए था? मैं कजन हूं तुम्हारा, मेरा जब दिल चाहेगा मैं आ सकता हूँ तुमसे मिलने। जिस तरह रास्ते में क्यों खड़ी हुई हो? वैसे ये दोनों का है? वो दोनों अंदर बैठी हुई हैं। हाँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना आजकल। हमजा मॉम घर पे नहीं है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि वो बस आने वाली होंगी, मैंने निकलने से पहले उनसे पूछ लिया था। और अगर तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा तो मैं चला जाता हूँ, इजी हो जाओ। मैं आइंदा भी कोशिश करूंगा कि ना हो। हमजा रुको, तुम क्या बच्चे हो जो ऐसे नाराज होके जा रहे हो? हाँ हूँ बच्चा। अच्छा, तो मॉम ने तुम्हें इसलिए अलग घर में रखा है ताकि तुम इस शख्स से आजादी से मिल सको। तमीज से बात करो, बड़ी बहन है तुम्हारी। कोई बड़ी बहन नहीं है मेरी। मॉम किसी को भी रोड से उठाकर ले आएंगी तो उसे मैं बहन मान लूंगा क्या? बिहेव योरसेल्फ। चाहे तुम उसको अपनी बहन ना मानो, लेकिन तमीज से तो बात करो। ये बदतमीजी मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो और क्या करूं? आप दोनों को यहाँ पे अकेले देखकर भी खामोश रहो। मैं और शिजा घर में है, मासी भी किचन में है। इंसान को किसी पर तहमत लगाने से पहले तस्दीक कर लेनी चाहिए। लेकिन इस वक्त तो ये दोनों अकेले तन्हा थे ना। प्लीज चुप हो जाओ, बहुत फजूल बात की तुमने, जाओ यहाँ से। ये मेरी माँ का घर, तुम होती कौन हो मुझे यहाँ से निकालने वाली? नज़ा प्लीज तुम चुप कर जाओ। सारी फसाद की जड़ तुम। कब्जा कर लिया तुमने मेरी मॉम पर। अरे तुम निकल क्यों नहीं जाती उनकी जिंदगी से? शट अप फरहान, तुम जा रहे हो यहां से या मैं तुम्हें यहां से धक्के देके बाहर निकालूं? अरे किसी के बाप की मजाल भी है जो मुझे हाथ लगाए? बाप तक पहुंचता है। फरहान, मेरे घर में आकर क्यों तमाशा बना रहे हो? कोई जरूरत नहीं है। ये आपका घर नहीं है, वो आपका घर है जहां हम सब साथ रहते हैं। वो घर जिसका दरवाजा तुमने मेरे मुंह पे बंद किया था, वो दरवाजा आपके ऊपर बंद नहीं हुआ है, आपकी इस नाम नेहाद बेटी पे हुआ है। मेरी बेटी को तुम्हारे घर के सहारे की कोई जरूरत नहीं, मैं काफी हूं उसके लिए। लेकिन मैं आपको यहां से ले जाने के लिए आया हूं।
आपको चलना होगा मेरे साथ घर। हरगिज नहीं, मैं अपनी बेटी को यहाँ छोड़कर कहीं नहीं जा रही। मॉम, ये आपकी जिंदगी में क्या आ गई? आप अपने अकलौते बेटे, आप मुझे भूल गई हैं? मैं किसी को नहीं भूली फरहान, मुझे तो अब मेरे फराइज याद आए हैं। आप फौरी इस लड़की का इस शख्स के साथ निकाह करें, आज के आज ही, और रुखसत करें इसे। अरे क्या जवाब देंगे हम लोगों को? नहीं फरहान, मैं अपनी बेटी का छुपकर निकाह नहीं करूंगी, धूमधाम से इसकी रुखसती करूंगी। दुनिया से छुपकर निकाह करने का अंजाम देख चुकी हूं मैं। तो सही है, इसका मतलब है कि आपने मेरा और मेरे डैड का सर झुकाने का फैसला कर लिया। नहीं झुकेगा तुम दोनों का सर। मैंने गलती की थी ना, सोसाइटी ने मुझे कबूल कर लिया था और बड़ी इज्जत दी थी। अब अगर मैं अपनी गलती को सुधारना चाह रही हूं तो फिर क्या प्रॉब्लम है सोसाइटी को? आप जो कर रही हैं आप करती रहिए, लेकिन अब जो मुझे करना है मैं वो करूं। आ गए तुम? क्या हुआ? मॉम नहीं मानी? सानिया ने मॉम को छीन लिया कंप्लीटली। ट्रैप कर लिया उसे। तुम बताओ मुझे क्या हुआ? वो तुम्हारा कजन है, वो मिलता है हानिया से छुप छुप के। आज जब मैं गया तो मैंने उनको साथ देखा और उल्टा उल्टा मॉम उनको सपोर्ट करती है। हमजा भाई? हाँ वही। कितना चढ़ती है ताई अम्मी हानिया से, फिर भी हानिया ने हमजा भाई की जान नहीं छोड़ी। उसका खुद भी यही हाल है। मैं कॉल करती हूँ उन्हें। अरे किसे कॉल कर रही हो? हमजा को? नहीं, ताई अम्मी को। शबाना, शबाना, क्या हो गया भाभी? आप अपनी मुंह बोली बेटी को संभाल लें। अलग होकर भी मेरे बेटे का पीछा नहीं छोड़े, अकेले में मुलाकातें करती है उससे। किसकी बात कर रही हैं आप? हानिया और हमजा की? जाहिर है उन्हीं की बात कर रही हूं, और किसकी बात करूंगी मैं भला? क्या हुआ है? मेरे बेटे के पीछे पड़ी हुई है, उसको बोलो मेरे बेटे का पीछा छोड़े। वो मेरे पीछे नहीं पड़ी हुई है अम्मी, मैं उसके पीछे पड़ा। वो तो कई बार मुझे इनकार कर चुकी है। अरे उसकी औकात है कि मेरे हीरे जैसे बेटी को इनकार करे? वो इनकार कर चुकी है मुझे। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, सब कुछ पता होते हुए भी उसके पीछे पड़े हुए हो। क्या हो क्या रहा है ये? मुझे एक मिनट समझने तो देना। ये तो गई थी हानिया से मिलने के लिए शिजा के साथ, राइट? जी। तो फिर कहां से आ रहे हो तुम दोनों? क्या हो रहा है ये? अब्बू, वो शिजा हुमायूं भाई के साथ वापस चली गई। हानिया की तबीयत खराब थी तो जो हमजा भाई ने छोड़ दिया। हाँ तो हमजा वहां क्या करने आया था? मैं हानिया से मिलने गया था। देखा देखा कितनी ढिठाई से एतराफ कर रहे हैं उसके साथ अपने ताल्लुक का। इस हाल को पहुंचा दिया उस लड़की ने मेरे बच्चे को। अम्मी, मैं हानिया को शरई और अखलाकी तौर पे अपनाना चाहता हूँ। हमेशा आप ही मेरे रास्ते में आ जाती है। जब तुम्हारी माँ चाहती ही नहीं है कि तुम उस लड़की से शादी करो, तो इस तरह गैर अखलाकी तौर पे क्यों मिलने चले गए थे तुम उससे? चाचा जान, मैंने कोई गैर अखलाकी रास्ता इख्तियार नहीं किया था। मुझे पहले से मालूम था कि शिजा और मुनज़्ज़म मौजूद है वहां हानिया के साथ। लगता है आपको फाकिया ने कॉल किया है। मुझे भी कॉल की थी उसने,
डांट दिया था मैंने उसे। सच तो बर्दाश्त होता ही नहीं है तुम लोगों से। सच तो ये है अम्मी कि मैं हानिया को अपनाऊंगा। आज नहीं तो कल ऐसा जरूर होगा। तो फिर उसके लिए राजी करो अपनी माँ को, वरना अच्छे वक्त का इंतजार करो। और तब तक मेरी बेटी का नाम नहीं लेगा कोई। उसी अच्छे वक्त का तो इंतजार कर रहा हूं आंटी। अम्मी आप परेशान नहीं हो, सब सही हो पागल जाएगा। बना दिया मुझे। जब दिल चाहता है उठ के आ जाती है शोर मचाने के लिए। समझ में नहीं आता फरहान को क्या हुआ है। इतनी हंसी खुशी आई थी ना शिजा और मुनज़्ज़ा, उनका भी मूड ऑफ कर दिया, सबका मूड ऑफ कर दिया। उन दोनों ने लंच भी नहीं किया, चली गई। फारान ने नहीं, हमजा ने आके सब कुछ गड़बड़ किया है। क्या जरूरत है उसको आने की मॉम? मोहब्बत करता है तुमसे, बहाने ढूंढता है तुमसे मिलने के। उसकी मोहब्बत ने हमेशा मुझे दूसरों के सामने रुस्वा किया है, और आज मेरे भाई के सामने भी। भाई, फरहान की इतनी बदतमीजी के बावजूद तुम उसे भाई कह रही हो? उसका रवैया कैसा भी हो मेरे साथ, वो है मेरा भाई। काश यही बात वो भी समझ जाए। मैंने उसकी माँ उससे छीन ली है, वो मुझसे नाराज तो होगा ना। और उसने जो इतने साल मेरी मोहब्बत इकट्ठी की, और तुमने दुनिया की रुसवाई। जो बच्चे दुनिया से छुप कर पैदा किए जाते हैं, उनकी किस्मत में या तो खबर होती है या रुसवाई। काश कि मेरी किस्मत में भी खबर होती, ये रुसवाई नहीं। क्या है, क्यों बार बार कॉल करके तंग कर रहे हो? मुनज़्ज़ा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। हमारे बीच में जो कुछ भी था वो खत्म हो चुका है, इसलिए मिलने का अब कोई फायदा नहीं बचा। कुछ खत्म नहीं हुआ हमारे दरमियान। तुम मुझे तलाक दे रहे हो या मैं तुम्हें खुला के पेपर्स भेजूं? खत्म भी हो जाएगा। खुला? हाँ, जब दिलों में गुंजाइश ना हो तो अलहदा हो जाना ही बेहतर होता है। मुनज़्ज़ा, मैं अपनी हर गलती, हर कोताही का मदावा करना चाहता हूं। हानिया ने ठुकरा दिया तुम्हें इसलिए? मुनज़्ज़ा, हानिया से मोहब्बत मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, जिसका एहसास मुझे हो गया है। लेकिन मैं तुम्हें माफ करने की गलती दोबारा नहीं दोहरा सकती। मेरे दिल में तुम्हारी इस हरकत के बाद तुम्हारे लिए रत्ती भर भी जगह नहीं बची है, समझे? मैं तुमसे अलग होने का फैसला कर चुकी हूँ। अब बात यह है कि या तो तुम मुझे तलाक के पेपर्स भेजोगे या फिर मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। जो भी फैसला करना है जल्दी कर लेना। अम्मी आप क्लिनिक जा रही हैं?
सलाम ना दुआ, कब आई? खैरियत है? अम्मी आप मुझे ये बताएं कि आप हानिया को समझाती क्यों नहीं है कि फरहान की मॉम का जो कुछ है वो फरहान का है। ये आलिया का अपना फैसला है बेटे, उनकी मर्जी है, जिसको जो जी चाहे दे दे, मैं क्या कर सकती हूँ? हाँ लेकिन हानिया नहीं होती तो ये सब कुछ फरहान का ही होता ना। फिर शुरू हो गई तुम्हारी शिकायतें। हाँ तो आप लोगों की वजह से जो कुछ मुझे बर्दाश्त करना पड़ रहा है उसके बाद मैं शिकायत भी ना करूं। अब अपने बाबा को क्यों घसीट लिया मेरे साथ? उन्होंने क्या किया है? फरहान के डैड से 1 करोड़ रुपए मांगे थे उन्होंने हानिया के एक्सीडेंट के लिए। आप हानिया को क्यों नहीं समझाती कि फरहान की मॉम का पीछा छोड़ दें? ये आलिया का फैसला है, मैं कुछ नहीं कर सकती। हाँ मेरी बात है तो फिर आप कुछ करेंगी भी नहीं। ठीक है बेटे, अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसा ही सही। हाँ मैं ऐसा ही लगता है मुझे। फरहान इतने बुरे मूड में, अगर उसने मुझे कुछ बोल दिया तो? क्या बोलेगा वो तुम्हें? कुछ भी बोल सकता है वो। मैं गुस्से में वो, अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो फिर आप लोग रोते रहेगा। हानिया, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि वो होते कौन है हमारे मामले में टांग अड़ाने वाले। और जहां तक बात है, तुम मेरी जिंदगी में नहीं आई, मैं तुम्हारी जिंदगी में आई हूं और अब ताहयात रहूंगी। इसलिए बेहतर होगा कि शबाना को कह दें कि उनके जो शौहर है ना वो अपने काम से काम रखें। वो मेरे बाबा हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें अपनी बेटी समझते हैं। हानिया, मुझे तो ये नहीं समझ आती कि शबाना ने ये सारी जिंदगी ऐसे शख्स के साथ गुजारी कैसे? क्या जाहिद अंकल ऐसे नहीं है? शायद वो भी ऐसा ही है। मैंने तो हमेशा अपने बाबा के रूप में उन्हीं को देखा है, अपने बाप को कभी देखा ही नहीं। बचपन से ही वो मुझसे नफरत करते हैं। मुझे कभी समझ नहीं आया मॉम क्यों, लेकिन अब सब कुछ जानने के बाद उनका कोई कसूर भी नजर नहीं आता मुझे। कसूर मेरा है और इसका खमियाजा भी मैं ही अदा करूंगी हानिया। इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि तुमसे जुड़ा हर शख्स सेलिब्रेशन डिनर पे आए जब तुम अपने नए घर में जाओ। मॉम आप ये सब क्यों कर रही हैं? मुझे नए घर की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ आपके साथ बहुत खुश हूँ। हानिया, ये तो इमरजेंसी में किराए पे लिया है ना, वो घर तुम्हारा अपना होगा। दुनिया तो पहले ही मेरी दुश्मन है मॉम, अब मजीद हो जाएगी इसकी वजह से। यहाँ पे तुम गलत हो। दुनिया फिर तुमसे उस तरह पेश नहीं आएगी जिस तरह अब तक पेश आती रही। क्यों? क्या जिनके सर पे छत होती है दुनिया का रवैया उनसे अच्छा हो जाता है? दुनिया इसी का नाम है बेटा। मॉम अगर ये किया तो इस तरह से आप मुस्तकिल अपने घर वालों से दूर हो जाएंगी। नहीं, जब तुम्हारी हमजा से रुखसती करवा दूंगी उसके बाद मैं वापस घर चली जाऊंगी। हानिया, मैंने उसके चेहरे पे ना तुम्हारे लिए सच्चाई देखी, वही तुम्हें संभालेगा। ताई अम्मी ऐसा नहीं होने देंगी मॉम। ताई अम्मी का भी ओपिनियन चेंज हो जाए, देखते रहो। बाबा कहाँ से आ रहे हैं? हानिया की तरफ गया था। क्यों? हानिया की तरफ क्यों गए थे? इसलिए गया था क्योंकि वो मेरी बेटी का हक मार रही है, वो हिसाब किताब करना था। लेकिन अजीब बात है कि
उसने वहां जाके वहां भी अपनी माँ को अपनी मुट्ठी में कर लिया। बाबा अब तो उसका पीछा छोड़ दें, बहुत मुश्किल से सुकून आया उसकी जिंदगी में। लेकिन मेरी बेटियों की जिंदगी से तो सुकून जा रहा है ना। कैसी बहन हो वैसे तुम? अपनी सगी बहन की तुम्हें फिक्र नहीं है और उस गैर के लिए तड़प रही है। बाबा वो भी गैर नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि आपकी ये सोच कब बदलेगी। वो बेचारी मौत के मुंह से वापस आई है अभी। एक बात याद रखना तुम बस, मुझे सिर्फ अपनी बेटियों की फिक्र है। एक के सुहाग के पीछे पड़ी है तो एक के घर के। नहीं बाबा, मुगीस से अलहदगी मेरा अपना फैसला है। तुम अलहदगी लेके तो देखो उससे, अगले ही दिन अपना लेगी उसे। ऐसा नहीं है बाबा, मुगीस तो कभी उसका इंतखाब था ही नहीं। अगर वो ऐसा चाहती तो शायद मेरी शादी से पहले ही वो ये कर चुकी होती। उसके नसीब में तो हमजा भाई लिखे हुए हैं, अगर अल्लाह ने चाहा तो। मुझे तो नहीं लगता ऐसा होगा, कम से कम जब तक भाभी हैं। आप देखना, हमजा भाई की मोहब्बत के आगे वो अपने घुटने टेक देंगी। देखते हैं कि आपके हमजा भाई की मोहब्बत की वजह से होता है या उस घर की वजह से जो हानिया को मिल रहा है। जैसे भी सही बाबा, राजी तो हो वो। दफा करो। तुम अपने घर कब जा रही हो? कभी नहीं, मैंने मुगीस से खुला लेने का फैसला किया है।